अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जमाना तब्दील किस तरह किया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में फिक्रा किस तरह तब्दील किया जाता है, उसमें टेंस चेंजिंग पर हमने बात की। लेकिन यहाँ हम इन सब चीजों को, जितने भी वीडियोस हमने इस पर कर चुके हैं तब्दील करने का जो तरीकाकार है टेंस चेंज का, तो उसका हमने आज एक चार्ट बनाया है। इसके जरिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस में जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो तो किस तरह सेकंड फॉर्म हो, हैज और हैड वाला हो, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जो भी टेंस हो, तो आज हम इंशाल्लाह आसानी से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ये एक्टिव वॉइस वाला फिक्रा और ये है पैसिव वॉइस वाला जो साइड है, तरफ है। अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या उसके साथ एस या एस भी आ जाए, तो पैसिव वॉइस में हम किस तरह तब्दील करते हैं, उसके साथ हम इज या एम या आर में से एक लफ्ज लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां लिखता हूं कि आई सेल राइस। तो देखिए, इस फिक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लिहाजा राइस तो पहले यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर, इस पे तो हमने पहले से बात की है। यहाँ सिर्फ टेंस चेंजिंग का तरीकाकार चार्ट के जरिए सीखते हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर लेके आए हमने, लाया तो राइस। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस एम आर में से एक लफ्ज लगाते हैं, लेकिन राइस जो है इसके साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। तो राइस इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई, आई जो है ये बन गया मी, तो आई सोल्ड राइस, इससे पैसिव वॉइस बन जाता है राइस इज सोल्ड बाई मी। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पहला तो हम तब्दील करते हैं इज या एम में से एक लफ्ज लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर किसी फिक्रे में इस एम आर यानी एक्टिव वॉइस के फिक्रे में इस एम आर आ जाए, फिर या वाज आ जाए या वर आ जाए, फिर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाए उसके साथ, तो पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हम क्या करते हैं, इज या एम या आर या वाज या वर्ब में से वो वाला लफ्ज लेते हैं जी जो टेंस यहाँ इस्तेमाल हुआ हो, फिर उसके बाद हम बिंग का इजाफा करते हैं, बिंग लगाते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम सेलिंग राइस, तो एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, इस पे देखिए एम इस्तेमाल हुआ है यानी एम, फिर इसके साथ वर्ब की आईएनजी, सेलिंग वर्ब की आईएनजी, फिर राइस। तो पैसिव वॉइस में हम किस तरह तब्दील करते हैं, राइस इज, राइस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर इज, फिर बिंग, राइस इज बिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, फिर बाय, फिर मी, तो राइस इज बिंग सोल्ड बाय मी। इसी तरह अगर किसी फिक्रे में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो फिर पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हम उसके साथ तो वाज या वर्ब में से एक लफ्ज लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, यहां मैं कहता हूं कि आई सोल्ड राइस, सेल सोल्ड सोल्ड, तो आई सोल्ड राइस, तो ये किस तरह होगा जी, राइस सोल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म, तो उससे पहले वाज या वर्ब में से कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे जी, राइस वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, फिर क्या होगा बाई, फिर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाते हैं हम, बनाते ही मी, तो आई सोल्ड राइस से होगा सोल्ड वाज सोल्ड बाई, राइस वाज सोल्ड बाई मी। इसी तरह अगर किसी फिक्रे में हैज आ जाए या हैव आ जाए या हेड आ जाए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए एक्टिव वॉइस के फिक्रे में, तो पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज या हैव या हेड में से वो एक लफ्ज ले लेते हैं, फिर इसके साथ बीन इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई हैव सोल्ड राइस, आई हैव सोल्ड राइस, तो पैसिव वॉइस इसका किस तरह होगा जी, राइस, राइस के साथ जो पैसिव वॉइस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर हैव आया है और सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हैव, तो क्या इस्तेमाल करेंगे जी, है से हेड में से एक होगा और फिर इसके साथ बीन, तो राइस हैज बीन जी, यानी राइस हैज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय मी, यानी अगर हैव या हैज या हेड आ जाए वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, हैव हैज या हेड, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर
नंबर 5, अगर इस तरह आ जाए कि विल या शेल किसी फिक्रे में, एक्टिव वॉइस के फिक्रे में आ जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पेसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हम क्या करते हैं, विल या शेल में से एक लफ्ज लेते हैं, फिर उसके साथ बी इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई शेल आई शेल सेल राइस। तो देखिए इस फिक्रे में क्या है जी, शेल इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो पेसिव वॉइस में हम तब्दील करते वक्त क्या करेंगे जी, राइस को पहले तो इस्तेमाल करें क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आया, फिर राइस के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विल, राइस विल। क्यों, क्योंकि हमने कहा था ना कि पेसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त उसके साथ विल या शेल में से एक लगाए और राइस के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं, फिर बी, राइस विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, फिर बाई, फिर क्या हुआ, मी। तो आई शेल सेल राइस, राइस विल बी सोल्ड बाई मी होगा। इसी तरह अगर किसी फिक्रे में क्या आ जाए, अगर किसी भी फिक्रे में विल हैव या शेल हैव आ जाए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, विल हैव या शेल हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पेसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हम क्या करेंगे, विल हैव या शेल हैव, फिर उसके साथ बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर एक फिक्रा है आई शेल हैव सोल्ड राइस। तो पेसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले राइस इस्तेमाल करना है, फिर राइस के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं, विल हैव। क्यों विल हैव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस के फिक्रे में है ना, विल हैव अगर शेल हैव आ जाए तो फिर पेसिव वॉइस में विल हैव या शेल हैव में से एक को इस्तेमाल करना है। तो राइस के साथ हम विल हैव इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके बाद बीन, तो राइस विल हैव बीन। फिर इसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सोल्ड जो है सोल्ड होगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइस विल बी सोल्ड बाई मी होगा। तो ये है उसका चार्ट, यानी एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में किसी भी फिक्र को किस तरह तब्दील कर सकते हैं। यानी अगर इसी तरह एक्टिव वॉइस का फिक्रा इनमें से अल्फाज आ जाए तो पेसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए आपने इनमें से अल्फाज लेने हैं। बाकी जो तरीकाकार है बाई का, और बाई किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे, या बाई की जगह दूसरा अल्फाज किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर हम इंशाल्लाह मुस्तकिल बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ आप ये सीखे कि अगर ये अल्फाज आ जाए तो किस तरह हम दूसरे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।